हेलो वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। देख लेते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म का जो ये क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा गया है। अभी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एंडोस्पर्म के बारे में पूछा है लॉन्ग में। ठीक है, तो देख लेते हैं गाइस क्या होता है एंडोस्पर्म और कितने टाइप का होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, कहाँ प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है, कहाँ आपको ये देखने को मिलता है और किस चीज़ में ये प्लांट्स में मदद करता है। तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, अगर मैं मोटे तौर से आपको बताऊं एंडोस्पर्म होता क्या है, जिन प्लांट्स में या जिन फ्लोवरिंग प्लांट्स में या जिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपके ट्रिपल फ्यूजन होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उन्हीं में एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो मेल न्यूक्लियाई होती हैं, दो मेल न्यूक्लियाई, वो दो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई होती हैं, उनके साथ फ्यूज़ होता है दो जगह। और जहाँ एक जगह जब फ्यूज़न होता है तो बनता है जाइगोट, और दूसरी जगह जब फ्यूज़न होता है तो बनता है आपका एंडोस्पर्म। तो देख लेते हैं गाइस आपका जो थ्योरी में लिखा है क्या होता है एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म इज़ द फूड ईडन टिश्यू। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें जिसको आप ईट करते हैं, जिस भाग को आप खाते हैं, जिसमें जो भी कोई फ्रूट्स है उसके अंदर जो भी ईडेबल पार्ट्स होता है उसको ही एंडोस्पर्म कहा जाता है। अगर मैं किसी फ्रूट्स की बात करूं तो उसमें जो भी आपका जो सेंटर में आपका चलो सीड हो गया है, सेंटर में आपका सीड है, और जो ये जो साइड वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप ईट करते हैं, जिसको आप खाते हैं, इसी को आप एंडोस्पर्म का नाम देते हैं। यही आपका एंडोस्पर्म होता है। तो यही बताया गया है। इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कई बार होता क्या है, आपका जो सेंटर में जो एम्ब्रियो है, जो आपका फ्रूट्स होता है, सेंटर में जो उसका एम्ब्रियो है, जो आपके सीड्स होते हैं, जो फ्यूचर में एम्ब्रियो में कन्वर्ट्स होते हैं, तो कई बार इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी आपका एंडोस्पर्म मदद करता है। In angiosperm, the endosperm is formed as a result of triple fusion और फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसमें बताया है जिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जिन हायर प्लांट्स में या फ्लोवरिंग प्लांट्स में जब ट्रिपल फ्यूज़न होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके फलस्वरूप आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिगर के हेल्प से भी आपको बताया है। ये आपकी फिगर है जो कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बता रही है। मैं इसको यहाँ पर आपके ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये आपका क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है। आपको पता है एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है। 8 न्यूक्लियस आपके सिचुएटेड रहते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। ऊपर वाले 3 को बोलते हैं आप एंटीपोडल शेल्स, बीच वाले को आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो बाजू बाजू की 2 शेल हैं, आपकी पेरिफेरी की 2 शेल्स हैं, उनको बोलते हैं आप सिनर्जिड्स। और जो बीच में सेंटर में एक शेल्स होती हैं उसको बोलते हैं आप एग न्यूक्लियाई। ये आपकी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है आपकी एंजियोस्पर्म की, एम्ब्रियो सैक की। तो अब अगर मैं बात करूँ फ्यूज़न कहाँ कहाँ आपके होता है, तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है। सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियाई है और आपका जो एग न्यूक्लियस है, हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे ही पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, 2 आपके मेल न्यूक्लियाई हैं। एक मेल न्यूक्लियाई एग शेल्स के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा मेल न्यूक्लियाई आपका पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। एग न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज़न होता है तो बनता है आपका एम्ब्रियो। क्या बनता है आपका एम्ब्रियो। जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न होता है तो बनता है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न या डबल फर्टिलाइजेशन आपका एंडोस्पर्म एज वेल एज एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। यही आपको ऊपर जो डायग्राम है इसमें भी यही चीज़ें बताई है। ये एम्ब्रियो सैक है, एक आपका क्या है न्यूक्लियस है, एक आपका क्या है एग है। एग सेल से आपके जाइगोट बनेगा और यहाँ पर आपका ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस जो बनता है वहाँ वो आपका एंडोस्पर्म में मदद करता है। ऊपर की तरफ आपकी जाइगोट का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है और नीचे की शेल्स आपकी एंडोस्पर्म बनाती है। कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों की फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर मौजूद रहती है। उसके बाद ये था आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब जो भी आप ईडेबल, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, जो भी ईडेबल पार्ट्स होता है वो आपका एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन तभी होती है जब आपके किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है।
उसके बाद आप देख लेते हैं कितनी टाइप के आपके एंडोस्पर्म प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो द एंडोस टाइप के बारे में बात करेंगे। द एंडोस्पर्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दीज आर 3 टाइप्स। देखो जो आपके प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म के टाइप है उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया है, उसको किस प्रकार से बांटा गया कि वो 3 टाइप का है, तो उसके डेवलपमेंट के आधार पे कि भाई एंडोस्पर्म किस सेल से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के बेसिस पे उसको 3 टाइप में आपके क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो टाइप है आपका, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जाहिर से इसके नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का रोल है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में। ए न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, द प्राइमरी न्यूक्लियस शेल्स repeatedly repeatedly divide without shell wall formation and to produce a large number of free nuclei. A central vacuole appears in the center of the shells and pushes the cytoplasm containing nuclei to the periphery. The nucleus increases in the cytoplasm and the volume decreases and the ultimately disappear. And for example, in coconut. अब जो ये जितनी थ्योरी आपको लिखी है, अगर मैं इसकी आपको बताऊं कि ये क्या लिखा है, अभी इससे ऊपर की जो बात करी है हमने वो देख लिया कि किस टाइप से एंडोस्पर्म बनता है, कहाँ जाइगोट बनता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी एंडोस्पर्म के टाइप की, और वो भी आपके न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये आपका जो ट्रिपल न्यूक्लियाई होता है, इसकी जो शेल्स होती हैं ये आपकी क्या करती हैं, मल्टीपल डिवीज़न करेंगी। ठीक है, रिपीटेडली बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं तो सेंटर में गैप क्रिएट होता है जिसको वैक्यूल बोला जाता है। ठीक है, इस वैक्यूल की वजह से जो आपकी जो एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरीफेरी की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देती हैं। ये देखा है आपने, यहाँ पे आपके साइड में आपके क्या चले गए, एंडोस्पर्मिक शेल्स। और जैसे जैसे ये शेल अपने नंबर बढ़ाएगी वैसे वैसे आपका जो सेंटर में जो वैक्यूल होता है, जो खाली स्पेस होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जितना भी पूरा आपका जो भाग होता है जहाँ पर आपकी वैक्यूल्स मौजूद होती हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, और हर जगह आपकी एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियर शेल्स होती है वो बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और साथ के साथ आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होता रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एम्ब्रियो सिंगल सेल है, डबल सेल है, और यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर में आपका मल्टीपल सेल आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो गया है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, आपका कोकोनट, जो आपका नारियल का जो फ्रूट होता है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं, सेकंड टाइप है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। दैट मीन्स जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें आपका न्यूक्लियस सिर्फ आपका पार्टिसिपेट कर रहा था एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस तो करेगा और उसकी शेल्स भी आपके हेल्प करेगी, क्योंकि जो शेल होती है उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और तो यहाँ पर आपकी शेल्स भी पार्टिसिपेट करेगी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म द प्राइमरी न्यूक्लियस डिवाइड, ऐसे ही जो आपका न्यूक्लियस है जहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है वो तो डिवाइड करेगा, एंड देन साइटोकाइनोसिस, उसकी जो साइटोप्लाज्म होती है, जो शेल्स होती हैं वो भी डिवाइड करेगी। साइटोकाइनोसिस मतलब डिवीज़न ऑफ शेल्स, एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर इन नेचर। और आपको जो एंडोस्पर्म है उसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल सेल्स दिखाई देंगी, अलग अलग सेपरेट। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ये आपका क्या है, एक नॉर्मल सा डायग्राम है। यहाँ पर आपका क्या है, प्राइमरी न्यूक्लियस है जिसमें ट्रिपल फ्यूज़न हुआ है, यहाँ पर एम्ब्रियो शेल है, एज वेल एज अल्टीमेटली एम्ब्रियो भी डिवाइड करता रहता है, और आपका नीचे आपका जो एंडोस्पर्म है उसका भी डेवलपमेंट होता है। ये सिंपली एक शेल थी एंडोस्पर्म की, अब जैसे जैसे न्यूक्लियस ने डिवाइड करा ऐसे एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, तो 2 शेल्स भी बनी, साइटोकाइनोसिस भी साथ के साथ हो रही है। 2 शेल्स, 2 न्यूक्लियाई, 2 शेल्स, ऐसे ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी हो रहा है, और डिफरेंट शेल्स, जितने न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं उतनी शेल्स डिवाइड कर रही हैं। 4 न्यूक्लियस 4 शेल्स, 1 न्यूक्लियस 1 शेल्स, जितने शेल्स डिवाइड करेंगे, और अल्टीमेटली आपको इस तरह का एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है। इसमें आपकी डिफरेंट शेल्स होती हैं, ये रही। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टाइप के एंडोस्पर्म के टाइप के बारे में बात करते हैं।
जिसका नाम है हेलोबियल एंडोस्पर्म। जो आपका ये हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ये दोनों ऊपर के जो आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें दोनों केसेस देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न भी और सेल्यूलर डिवीज़न भी, ठीक है। इट अकर्स इन ऑर्डर हेलोबियल मोनोकोट्स। आपके जैसे प्लांट का ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर है हेलोबियल्स। मोनोकोट की जो फैमिलीज होती हैं, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, उनका एक ऑर्डर है हेलोबियल्स, उसमें ये हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज़ द इंटरमीडिएट होता है बीच का मतलब सेल्यूलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच का है ये, मतलब दोनों चीज़ें मौजूद होगी इसके अंदर, थोड़ा सा वो भी और थोड़ा सा वो भी, ना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर मिलेगा ना ज़्यादा आपका सेल्यूलर मिलेगा, दोनों आपका बैलेंस अमाउंट में रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। बिटवीन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, ये दोनों के बीच का होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स एंड आफ्टर द साइटोकाइनेसिस इन न्यूक्लियस। यहाँ पर होता क्या है, आपकी न्यूक्लियर की शेल्स भी डिवाइड करती हैं, आपकी जो न्यूक्लियर की शेल्स होती हैं वो भी आपकी डिवाइड करेगी। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर आपकी जो न्यूक्लियर की जो ये आपका एक डायग्राम है जिसमें आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर है और ये आपका एम्ब्रियो है। यहाँ पर क्या होता है, आपका एम्ब्रियो भी डिवाइड करता है और आपकी साइटोकाइनेसिस भी होती रहती है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है और शेल्स भी डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स जो अभी ऊपर आपने देखा था, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस भी, यहाँ पर न्यूक्लियस ज़्यादा भी डिवाइड कर रहे हैं, बट शेल्स क्या हैं, दो ही हैं। तो कुछ दोनों इंटरमीडिएट, दोनों की फॉर्म मिलती है इसमें, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता, इसमें आपके दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है कई बार और शेल्स भी डिवाइड करते हैं कई बार, ठीक है। तो गाइज ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ एंडोस्पर्म का। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है गाइस तो मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें और मैं अपने टेलीग्राम पे ये PDF, ये नोट्स का आपको शेयर कर दूँगी। अगर आपको और किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए या किसी टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।